जी नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज पढ़ेंगे हम लोग सुखनासोपदेश और ये पैराग्राफ नंबर है 15। तो चलिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा और जिन साथियों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक करें। ठीक है, तो करते हैं आज की क्लास का आगाज़। और कह रहे हैं सुखनास, सुन रहे हैं चंद्रापीठ। चंद्रापीठ बनने वाले हैं राजा, और राजा बनने से ठीक है, राजा अगर बन रहे हैं तो उससे पहले उपदेश सुनना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए सुखनास जो हैं वो चंद्रापीठ के लिए उपदेश दे रहे हैं कि राजाओं के बारे में बता रहे हैं कि राजा कैसे कैसे होते हैं। आपको ऐसा राजा बनना है, आपको एक अच्छा राजा बनना है तो राजाओं के बारे में पहले जान लीजिए आप। इसीलिए बता रहे हैं, कौन? सुखनास बता रहे हैं। किसके लिए? चंद्रापीठ के लिए। इससे पहले लक्ष्मी के बारे में बता चुके हैं चंद्रापीठ के लिए सुखनास, अब राजाओं के बारे में बता रहे हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो बोले तथा ही, तथा ही, तथा ही, ठीक है, तथा ही केश्चित, संधि हो जाएगी यहाँ पर। केश्चित, यहाँ जो चा दिखाई दे रहा है, ये जो चा दिखाई दे रहा है, चा, ये क्या है? ये आपका चा दिखाई दे रहा है, ये आपका ता है। तो तथाई केश्चित श्रम बस शिथिल शकुनि गल पुट चपलावी खग्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहरावी मनोहरावी मनुष्यजन गर्हितावी संपद्वी। ठीक है, तो इसे पकड़ लेंगे। ये संपद्वी क्या है? यह विशेष्य है। क्या है? बाकी विशेषण होंगे, ये विशेष्य है। ठीक है, बोले कुछ राजा लोग, कुछ राजा लोग श्रम माने थकान से, श्रम बस थकान से, इन थकान के कारण, शिथिल, शिथिल का मतलब होता है शिथिल यानी ढीले, यानी थकान के कारण कुछ, शकुनी माने होता है पक्षी। बोले शिथिल यानी कह रहे हैं कि थकान के कारण पक्षियों के शिथिल पड़े। क्या? बोले गढ़ पुट चपलावी, मतलब कह रहे हैं कि जो आपका होता है कंठ, कंठ माने क्या होता है? गला की भांति, यानी गले की भांति अस्थिर होकर के वो राजा लोग, यानी कि जो कुछ राजा लोग थकान के कारण स्थिर पक्षी के कंठ के भांति चंचल हो जाते हैं। कैसे जाते हैं? चंचल हो जाते हैं। किसके आ जाने पर? संपत्ति, यानी संपत्ति आ जाने पर कुछ राजा लोग थकान के कारण, मतलब शिथिल पक्षी के कंठ की भांति कैसे हो जाते हैं? चंचल हो जाते हैं। और खग्योत, खाद्योत उन्मूर्त मनोहरावी, और कह रहे हैं कि जुगनू के, खग्योत माना होता है जुगनू, जुगनू के प्रकाश की भांति, बोले थोड़ी देर तक, थोड़ी देर के लिए मनोहरावी मनुष्यजन गर्हितावी, कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए मनोहर और मनुष्यजनों के द्वारा क्या? बोले निंदित हैं संपत्ति, निंदित संपत्ति, गर्हितावी का अर्थ होता है निंदित संपत्ति, निंदित संपत्ति के प्रलोभमाना, यानी कि प्रलोभन में आ जाते हैं। कुछ राजा लोग जो हैं थकान के कारण शिथिल पक्षी के कंठ की भांति कैसे हो जाते हैं? चंचल हो जाते हैं। जैसे जो है, जो पक्षी होता है उसका कंठ जो होता है वो कैसा होता है? वो चंचल होता है। वैसे ही राजा लोग कैसे हो जाते हैं? चंचल हो जाते हैं। और जुगनू के प्रकाश का, गोद माने जुगनू होता है, उन्मेष मुहूर्तम, कह रहे जुगनू के प्रकाश की भांति मनोहरावी, मनोहर मनुष्यजन, यानी मनुष्यजनों के द्वारा, बोले गरितावी माने निंदित संपत्ति को प्राप्त करके उसके प्रलोभन में आ जाते हैं। कौन?
राजा लोग। और क्या आगे कह रहे हैं, देखिए, प्रलोभ्यमाना आगे कह रहे हैं धन लव, लव मानो तो थोड़ा, धन माने धन, यानी थोड़े धन के अब थोड़े धन के लिखा है लाभ अब लेप विस्मृत जनमानो अनेक दोषो उपचितेन दोषा सृजेव रागवसेन वाद्यमाना। यहाँ तक पकड़ लेंगे, ठीक है, वाद्यमाना। तो कह रहे हैं कि थोड़ा धन मिल जाने से क्या हो जाता है कि थोड़ा धन मिल जाने से यानी थोड़े धन की प्राप्ति से उनके अंदर क्या आ जाता है, बोले विस्मृत जन्मनो अनेक दोषो उपचितेन, और कह रहे हैं कि जन्म की बातों को, यानी थोड़े धन मिल जाने से उत्पन्न घमंड आ जाता है, जिससे उन्हें पुराने समय की बातें यानी जन्म की बातें भी भूल जाते हैं, उन्हें कोई याद नहीं रहती हैं। बोले जन्म की बातें भी वो लोग भूल जाते हैं, कौन, राजा लोग। और उनके अंदर अनेक दोष उपचितेन दोष सृजेवेव रागवसेन वद्यमाला, ठीक है। और अनेक दोषों से, बोले कह रहे हैं अनेक दोषों से घिरे हुए विकृत रक्त मतलब होता खून की भांति, बोले क्या करते रहते हैं, अनेक दोषों से बड़े हुए विषय अनुराग में आकर के कष्ट को पाते हैं, ठीक है, बोले बड़े कष्ट को पाते हैं। और कह रहे हैं आगे, बोले विविध विषय ग्रास लालसे और अनेक विषयों के उपभोग में लालसा रखने वाले, बोले पंच भी अपि अनेक सहस्त्र संख्या इव इंद्रिय और आगे लिखो इंद्रिय आयस्य माना, यहाँ पर देखिए कामा लगा हुआ है। और कह रहे हैं कि अनेक विषयों के उपभोग में लालसा रखने वाली जो इनकी 5, ठीक है, इन 5 के होते हुए यानी 5 इंद्रियों के होते हुए भी अनेक सहस्त्र संख्या यानी हजारों संख्या वाली इंद्रियों से क्लेश पाते हैं। क्या करते हैं, क्लेश पाते हुए, बोले स्वभाव से कैसे हो जाते हैं, प्रकृति चंचलतया, अर्थात स्वभाव से चंचल होने के कारण, बोले लब्ध प्रसरणेन एकेन अपि सत सहस्त्रम इव उपगतेन मनसा आकुल्य क्रियमाणा विहुलताम उपयांति। और कह रहे हैं कि चंचल स्वभाव होने के कारण, बोले अवसर पाकर एक होते हुए भी हजार रूपों को दिखाने वाले मन से व्याकुल किए जाते हुए विहुलताम उपयांति अर्थात कष्ट को प्राप्त होते हैं, अर्थात विहुल हो जाते हैं, कौन, ये राजा लोग। आगे देखेंगे तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कह रहे हैं कि गृह इव गृहन्ते, मानो ये राजा लोग गृहों के, बोले कह रहे हैं कि गृह इव गृहन्ते, देखिए गृह इव और आगे कहा है राजा, गृह इव राजाना और आगे गृहन्ते, बोले गृहों से मानव ये राजा लोग ग्रसित कर लिए जाते हैं। आगे चलते हैं और बोले भूत इव अभिभूयन्ते, और बोले भूतों से मानो ये क्या कर लिए जाते हैं, दबा लिए जाते हैं, कौन, राजाना। मंत्र इव अभिवेश्यन्ते, मंत्र इव
आवेश्यन्ते, और मंत्रों से ये बोलो आविष्ट कर लिए जाते हैं, अर्थात पकड़ लिए जाते हैं। कौन? यही राजा लोग। बोले सत्व इव आव्यवष्टभ्यन्ते, और ये कह रहे हैं कि सत्व से क्या कर लिए जाते हैं, और ये राजा लोग बोले हिंसक, मानो हिंसक, बोले जानवरों से पकड़ लिए जाते हैं। वायुना एव विडम्बन्ते, और कौन? राजा ना वायु से मानो इन्हें पीड़ित कर दिए जाते हैं। और कह रहे हैं पिशाचैव गृह्यन्ते, और मानो पिशाचों से ये निगल लिए जाते हैं। कौन? राजा ना। आगे देखिए, मदन सरय मर्मता इव मुख भंग शास्त्राणी कुर्वन्ते, और ये क्या कर लिए जाते हैं, बोले कामदेव, मदन माने होता है कामदेव के, सर माने बाण, यानी कामदेव के बाणों से घायल होते हुए मानो बोले मुख भंग शास्त्राणी कुर्वन्ते, और मुख भंगिमा को यानी कामदेव के बाणों से इनका मर्मस्थल पर चोट खा करके ये हजारों प्रकार के मुंह को बनाते हैं, अर्थात तरह तरह का मुंह ये बनाते रहते हैं। धनु उष्मणा पच्यमाना इव, धनु उष्मणा पच्यमाना इव विश्चेष्टन्ते, और धन की गर्मी से ये मानो झटपटाते रहते हैं। कौन? ये राजा ना। गाढ़ प्रहार हता, गाढ़ प्रहार हता इव अंगानी ना धारयंती, और कह रहे हैं कि ये तीव्र प्रहारों से बोले घायल होकर के अंगों को वो नहीं संभाल पाते हैं। कौन? ये राजा लोग। समझ में आया? आगे कह रहे हैं कि कुलीरा इव त्रेयक परिभ्रांति, बोले कुलीरा इव त्रेयक परिभ्रांति, और ये केकड़े के समान जो है टेढ़े चलते हैं, टेढ़े चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए समान आ गया, इसीलिए उपमा हो गया, बाकी हर जगह जो परीक्षा हो रहा है। ठीक है, केकड़े के समान ये टेढ़े चलते हैं। अधर्म भग्न गतिया पंग इव पंगवा इव परिण संचारयन्ते, और ये बोले पाप के कारण इनकी गति जो हो गई है वो कैसी हो गई है, नष्ट, इसीलिए ये पंगुओं की भांति चलाए जाते हैं। ठीक है, ये किसके साथ, जैसे जैसे विकलांग हो गए हों ऐसे ये किसके द्वारा चलाए जाते हैं, ये जो है ये चलाए जाते हैं किसी पंगुओं की भांति, ये दूसरे लोगों के द्वारा चलाए जाते हैं। मृषाबाद विपाक संजात मुखरोगा इव अतिकृच्छेण जलबंती, जलबंती माने बोलते हैं, इव अतिकृच्छेण बोले कष्ट से बोल पाते हैं, जैसे इनके मुंह में क्या हो गया हो, मृषाबाद विपाक, झूठ बोलते बोलते इनके मुख में क्या हो गया हो, रोग, यानी कि असत्यवाणी रूपी विष के परिणाम स्वरूप मुख रोग से उत्पन्न ये बड़े कष्ट से बोल पाते हैं। कौन? राजा लोग। ठीक है, तो ये पैराग्राफ में जो है आपका आया कि कौन सा, कुलीरा इव त्रेयक परिभ्रांति, यहाँ उपमालंकार है, और बाकी जो है आपका यहाँ जो है इस बार यहाँ तक लाइन जो है हम लोगों ने पढ़ा था संचारयन्ते। ठीक है, बाकी उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, राधे राधे।